भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, मगर भारतीय डिफेंस जो है, इंडियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने तमाम जो हमले थे उनको फेल कर दिया। पंजाब में अमृतसर ज़िले में महावा गांव में हैं हम, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साथ सटा ये गांव है, क्योंकि जो तनाव है दोनों दोषियों के बीच वो जो है साफ नज़र आ रहा है। इस बीच इस गांव के लोग जो हैं क्या समझते हैं इस स्थिति में, जो है कैसे जो है ये लोग डील करेंगे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हरचंद सिंह जी हरचंद जी, आपको माहौल तो देख ही रहे हैं आप, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल भी बहुत कुछ किया, करने की कोशिश की, इंडियन एयर डिफेंस ने बिल्कुल उनको फेल कर दिया और माकूल जवाब भी दिया है भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर। तो आप गांव जो है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा गांव है, आप लोग कैसे स्थिति को देख रहे हैं? सर, जो उधर हुआ उधर चल रही है, मिसाइलें जम्मू कश्मीर में चल रही है। इधर तो कोई इक्का दुक्का पीछे सुनाई दी है, इधर तो कोई शांतमयी माहौल है। इधर मावा गांव में कोई ना इधर से कोई उठ के गया है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। हम भी अभी उधर से बॉर्डर की तरफ से आए हैं, अपने खेतों में काम करते आए हुए हैं। कोई इधर मतलब ज़्यादा कोई खतरे वाला माहौल नहीं देखा हमने तो इधर। ऐसे माहौल में आप लोगों के जो खेत हैं फेंस से दूसरी तरफ पाकिस्तान के नज़दीक जो हैं बॉर्डर, तो आप लोग जा रहे हैं ऐसे माहौल में खेतों में? नहीं, वो उधर तो नहीं जा रहे, अभी गेट माहौल को देखते हुए बंद किए हुए हैं। तो 2-3 दिन के लिए बंद किए हैं, क्योंकि माहौल जो उधर का तनावपूर्ण है, तो थोड़ा अपनी भी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी को देखते हुए हम 2-4 दिन अभी नहीं जाएंगे उधर। पीछे हम मतलब तारों के साथ पीछे काम कर रहे हैं, अपने खेतों में कर रहे हैं। वैसे ऐसा होता था कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति होती है, ऐसे हालात होते हैं तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं गाँव से जो है दूसरी जगह पे, उनको लगता है कि सेफर प्लेसेस पे चले जाएं हम, है ना? तो यहाँ गांव में ऐसा तो है नहीं है कुछ? सर, होने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी जितनी बड़ी मिसाइलें आ रखी हैं, अभी तो यहाँ बैठे भी वही बात है, दिल्ली में बैठे भी वही बात है। 500 किलोमीटर तो दूरी की मिसाइलें बन रखी हैं, तो पीछे से इधर थोड़ी सेफ है सब। अगर हम इधर बैठेंगे तो हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मिसाइलें तो दूर जा रही हैं, अमृतसर जा रही हैं, लुधियाना में जा रही हैं, चंडीगढ़ तक जा रही हैं। तो फिर जाने का क्या फ़ायदा है, मतलब पीछे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ कोई आप लोगों ने कोई देखी तो नहीं ड्रोन एक्टिविटी कुछ पाकिस्तान की इन गाँव के नज़दीक कुछ? नहीं नहीं, इधर कोई नहीं देखी। पहले चलो ड्रोन ड्रान छोटे मोटे जो नशे वाले आते थे, अब तो वो भी बंद हुए हैं, अभी कोई देखा नहीं है। जिस दिन का माहौल लड़ाई का बन रखा है, उस दिन का थोड़ा ड्रोन ड्रोन वगैरह कम हुए हैं। एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? बलबीर सिंह। बलबीर जी, उम्र कितनी है? 70 साल। तो आपने तो लड़ाइयाँ भी देखी होंगी पहले? हाँ जी। कौन सी लड़ाई देखी? 65 की। 65 की। हाँ। ठीक है। तो अच्छा 71। हाँ। ठीक है। तो अब जो माहौल बन रहा है, आपने तो 65 की देखी, 71 की देखी, गांव में कैसा है माहौल? गांव के लोग डरे हैं या फिर मजबूती से खड़े हैं? ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਵਾ, ਇਹ ਨਾ 65 ਚ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾ 71 ਚ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ। अच्छा 65 और 71 दोनों में ही आप गए नहीं हैं यहाँ से? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ गांव में रहते। अच्छा। हाँ, दोनों जंगों में। तो अब जो माहौल बन रहा है, अब अगर यहाँ पे इस सारे रीजन में अगर लड़ाई होती है तो आप लोग यहीं रहेंगे? हाँ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਸਾ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਠਾਂ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਛੇਤੀ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ 65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਮਗਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਮਗਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਂ ਡੂਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਪੀਣਾ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ 65 ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। इंडियन आर्मी जो ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਚੋਗਾ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। तो आप लोगों को याद है, पर अब जैसे माहौल है, अब आप लोग जो हैं सेना की कैसे मदद करेंगे अगर जंग जैसी स्थिति यहाँ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਸੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। उसकी कुछ याद है आपको? गांव के लोग कैसे मदद करते थे 71 में या 65 में? 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। गांव के और भी बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह।
बेगम जी कितनी उम्र है? मेरी 74 साल हो गई। हाँ जी। तो आपने तो बड़ा कुछ देखा है यहाँ इन बॉर्डर जंग भी देखा है, कतर वाला भी देखा है। हाँ जी। जंग में क्या देखा और अब जो हालात हैं मैं तो हम उसकी जगह में 12 किलोमीटर चले गए था। लाहौर की तरफ? हाँ, उसको इशोगल नहर है इतों 8 किलोमीटर दूर, हम वहाँ उसे चल जाते थे। आप लोग भी गए थे उस तरफ हम से? भी उधर जाते रहे। हम इतने बड़े था उस टाइम, 6वीं क्लास पढ़ते। हाँ। तो जब इंडियन आर्मी उस तरफ चली गई थी तो आप लोग जाते रहे पाकिस्तान की तरफ, उस नहर की तरफ? सरदार ही लगे ही जा रहे इधर, शेख पलटन ही, तो उसके साथ चल जाते थे। कोई चुक लेते थे, कोई ना कोई जितना चुक सकते थे। अच्छा, आप मदद करते थे मतलब सेना की उस टाइम भी? हाँ जी, पानी पुनी पियाते, उसको चने चुने खड़ के दे देते थे। अच्छा। हाँ, जरूरत पड़। ये बड़ा वो है कि आप लोगों को याद है कि कैसे 65 और 71 की जो लड़ाइयाँ थी, गांव वाले कैसे मदद करते थे सेना की, राशन पानी बाकी पानी रोटी पानी पका के भी मगर भेज देते थे। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जहाँ गोली का खतरा नहीं होता था वैसे जाकर उसे दे देते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो गांव के लोग इकट्ठा मिलके ये सारा काम करते हैं? इकट्ठे कर देते, इकट्ठा एक गुरुद्वारे में रोटी पका लेना, ते पंड 2 पंड बन के ले जाना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अगर ऐसे माहौल बनता है यहाँ तो हम खुश ही हैं, कोई बात नहीं है, तो जंग लगना नहीं चाहिए, जे लग जाए तो हम साथ हैं, कोई बात नहीं है। हाँ जी। ये हालात हैं, ये माहौल है इन गाँव में। लोग जो हैं जा नहीं रहे हैं, लोग डटे हैं अपने गाँव में। नाम क्या है आपका? मैं कश्मीर सिंह आ। अच्छा, कश्मीर सिंह जी कितनी उम्र है? 90 साल की। 90 साल उम्र है आपकी। तो आपने तो बड़ा कुछ देखा होगा 47 के बाद। बड़ा कुछ देखिਆ, बड़ा कुछ लड़ते रहे पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ नहीं ਆ। 90 साल के हैं, 71, 65 पार्टीशन सब कुछ देखा आपने, बंटवारा भी है ना। तो जो पहले की लड़ाइयाँ थी 65, 71, उनका थोड़ा सा बताएंगे आप, आपने क्या कुछ देखा? 65 ਦਾ ਵੇਖਿਆ, 71 ਦਾ ਵੇਖਿਆ। 65 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਵਤ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ 71 ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਪਿੰਡ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। पाकिस्तान मार ही खाता रहा है। खाता रहा है, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये 90 साल के कश्मीर सिंह हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मार ही खाता रहा है पहले भी जंगों में, और इस बार भी जंग अगर होती है तो मार ही पाकिस्तान खाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर गांव के लोग जो हैं पूरे हाई स्पिरिट्स में हैं और कहते हैं हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई बदल चुकी है। अब तो दूर दराज के जो एरियाज़ हैं उनको भी इजीली टारगेट किया जाता है, इसलिए वो गाँव में डटे रहेंगे, और अगर यहाँ लड़ाई होती है तो सेना का डटकर साथ देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.